यस, समझिएगा। जब हमारी किसी भी इन्वेस्टर से बात होती है, हमने उनको प्रोजेक्ट भेजा। अब उनको प्रोजेक्ट समझ आ गया, सर मुझे इस प्रोजेक्ट में लेना है, तो वो अपना प्लॉट नंबर चूज करते हैं, या उनको हम फिर अवेलेबल लिस्ट शेयर करते हैं, सर इस प्लॉट में ये जमीन का रेट है और ये इसकी अवेलेबिलिटी है, ये प्लॉट अवेलेबल है, इसमें से आप पसंद कर लो आपको कौन सा प्लॉट चाहिए। अब वो अपना प्लॉट चूज करते हैं, सर मुझे ये प्लॉट चाहिए, ये इतने नंबर का प्लॉट है, मुझे ये चाहिए। वो हमें शेयर करते हैं। फिर हम कहते हैं सर कि आप फिर एक काम करिए, हमें सबसे पहले अपनी केवाईसी की डिटेल भेजिए। केवाईसी की डिटेल मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, और एक थर्ड डॉक्यूमेंट में लगता है वोटर आईडी, या फिर आपका पासपोर्ट, या फिर आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर इन तीनों में नहीं होता है तो आपको पासबुक का फ्रंट फोटो लग जाता, फ्रंट उसका स्क्रीनशॉट लग जाता है, या फोटो कॉपी लेके लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तीन चीज और भी लगता है, ठीक। उसमें एक और होता है नॉमिनी नेम का भी ऑप्शन रहता है, नॉमिनी नेम भी दे सकते हैं, नॉमिनी, ठीक है। ये चीजें हो गई। देन फिर उनको हम कंपनी के करंट अकाउंट का डिटेल देते हैं, जिसमें स्कैनर और अकाउंट, पूरा बैंक अकाउंट का डिटेल रहता है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बैंक का, और भी कौन सा बैंक होगा, ठीक है। ये चीज देते हैं। फिर सामने वाला 51,000 टोकन अमाउंट देता है, ठीक है। सामने वाले इन्वेस्टर फिर टोकन अमाउंट देते हैं। तो अब जो स्क्रीनशॉट मंगाते हैं हम सामने वाले इन्वेस्टर से, उनसे हम बोलते हैं सर हमें विथ यूटीआर दीजिएगा, विथ यूटीआर, जिससे कि ट्रांजेक्शन आईडी रहती है, जिससे कि हम मैच कराते हैं कंपनी के जो करंट अकाउंट है। क्योंकि जो कंपनी का करंट अकाउंट होता है ना, उसमें करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसके बेसिस पे फिर हमें ये चीज मांगना पड़ता है विथ यूटीआर। अब जैसे विथ यूटीआर आता है, ठीक है। अब एक तो हो गया कि उन्होंने करंट अकाउंट में किया है, तो रिसिप्ट ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ है उन्होंने करंट अकाउंट में किया है। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद रिसिप्ट बनवाई जाती है, वैसे रिसिप्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर उनको 51,000 का रिसिप्ट दिया जाता है। अब उसके बाद जो बचा रिमेनिंग पेमेंट, तो उस सोसाइटी की जो टर्म कंडीशन है, जैसे किसी सोसाइटी का अपने यहाँ, तो उसका 25% 7 दिन में देना है, बाकी रिमेनिंग जो है 30 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, समझिएगा। क्योंकि जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री में भी आपका पैसा बचता है। एक होता है फुल जो अमाउंट दे रहे हो उस पर रजिस्ट्री कराना, एक होता है कि वहां की जो जंतरी वैल्यू है उस जंतरी वैल्यू पे हम रजिस्ट्री कराएं। और जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चीजें होती है, वो जंतरी रेट पे उसकी रजिस्ट्री होती है। तो कहीं का जंतरी रेट 2 लाख रुपए का होगा, कहीं का 2.5 लाख का होगा, कहीं का 3 लाख का होगा, कहीं का 18, मतलब 1,80,000 का भी होगा, कहीं का 1.5 लाख भी होगा, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, एक होगी आपकी रजिस्ट्री के अमाउंट जो कंपनी के करंट अकाउंट में जाएगा, है ना, और बाकी का जो रहेगा अमाउंट वो जाएगा बी पार्ट में। बी पार्ट इन द सेंस की कैश। कैश में कैसे पेमेंट लिया जाता है, या तो एक आंगड़िया होती है, ठीक है, जो पेमेंट रिसीव करने का काम करती है, उसको, उससे पेमेंट रिसीव कराया जाता है। जैसे आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, जो चंदन की वो करने के लिए फॉरेन में जाता है, देखा है आपने। वो जो एक नोट लिए रहता है ना, 10 का रहता है, कितने का रहता है, अनवर सर, जो दिखाता है ना। पता नहीं एक सर। 10 का नोट रहता है, आधा नोट दूसरे के पास, आधा नोट दूसरी पार्टी के पास रहता है, ठीक है, जिसको मैच करा के फिर लेन देन होती है, ठीक है। तो आंगड़िया उसी तरीके से रहता है, इस तरीके से लेन देन हो जाती है। या फिर उस इन्वेस्टर को हम कह सकते हैं सर आपके पास एक दूसरा भी ऑप्शन है, हम किसी एम्प्लॉय का आपको अकाउंट डिटेल देंगे, उस अकाउंट डिटेल में अभी आप बी पार्ट का अमाउंट डाल, सर। क्लियर हुआ। यस सर। यस अनवर सर, कुछ पूछ रहे हैं आप, ठीक है। नो अच्छा, सर। ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे आपका फुल अमाउंट आता है कंपनी में, ठीक है, वैसे आपकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया में सबसे पहले रेडी होगा ड्राफ्ट, जिसको सेल डीड भी कहते हैं, ठीक है। वो ड्राफ्ट रेडी होता है। अब ड्राफ्ट की जो कॉपी होती है सॉफ्ट वाली, वो आपको व्हाट्सएप पे भेजी जाती है पीडीएफ फॉर्म में, जिसको आप ओपन करते हैं, उसमें अपना नाम, नाम की स्पेलिंग, उसका एड्रेस पूरा वेरीफाई करते हैं सर आपका सारा ओके है, देन फिर वहां सर पे ओके कर। अनवर सर सर बस यहाँ एक मिनट, पे इसको एक ठीक है। कंप्लीट कर, क्वेश्चन मेरा भी है सर। वेट में वेट, इसको कंप्लीट कर ले फिर क्वेश्चन करिए, ठीक है। ओके सर, चलो ठीक। जी, जब ये वेरीफाई करके ओके करते हैं, हाँ सर सारी डिटेल मेरी सही है,
मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस वगैरह सारा कंप्लीट है, देन उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद ई चालान जनरेट कराया जाता है। कभी कभी ई चालान सेम डे में जनरेट हो जाता है, कभी कभी 24 घंटे लगता है, वो ऑनलाइन हो जाता है, ऑफिस से बैठे हो जाता है। ठीक है, लीगल टीम निकालती है उसको। जैसे ही चालान निकलता है, उसके बाद तुरंत आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस रहेगा, कम्युनिकेशन एड्रेस पे वो आपको रजिस्ट्री कोरियर कर दी जाएगी। ठीक है, अब जैसे रजिस्ट्री कोरियर होगी, वहां पे आप ब्लैक पेन और जो थंब लगेगा वो ब्लैक इंक रहेगी, और लेफ्ट हैंड का थंब लगता है, और एक आपकी फोटो, ये तीन चीज आपको रेडी रखना होता है। जैसे आपका कोरियर आता है, ये तीन चीज से आप सारा सिग्नेचर वगैरह करते हैं, वहां पेंसिल का निशान भी लगा रहता है, फर्स्ट बार सेकेंड बार लिखा रहता है। वहां पर जैसे सिग्नेचर वगैरह करके आप हमें रिकोरियर करते हैं ऑफिस के एड्रेस पे। ऑफिस में जैसे ही आता है, उसके बाद जो है रजिस्टर ऑफिस से एक डेट लिया जाता है रजिस्ट्री का। जैसे ही रजिस्ट्री का डेट मिलता है, उस दिन आपकी रजिस्ट्री होती है। ठीक है, रजिस्ट्री होने के 24 घंटे के दौरान आपको एक उसकी इंडेक्स कॉपी मिलती है। ठीक है, एक पेज का रहता है। जैसे इंडेक्स कॉपी आपको दी जाती है, उसकी सॉफ्ट कॉपी दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद विद इन अ वीक, वैसे 3-4 दिन के अंदर आपकी जो रजिस्ट्री की हार्ड कॉपी रहती है वो ऑफिस आती है, फिर ऑफिस से आपके यहाँ कोरियर करी जाती है। विद इन वीक वो आपका हार्ड कॉपी आपके पास पहुंच जाता है। और रही बात म्यूटेशन की प्रक्रिया, तो जिस दिन रजिस्ट्री होती है उसी दिन म्यूटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और 45 से 90 दिन के ड्यूरेशन में आपका म्यूटेशन का भी काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया?